हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? मेरी हिंदी की वीडियो में आप सबका स्वागत है। जल्दी जल्दी वीडियो से जुड़ने का प्रयास करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आगे चलते हैं। अधूरे वीडियो के पुराने टॉपिक को शुरू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है संख्यावाचक विशेषण। यह है विशेषण व विशेष्य का अधूरा भाग है। विशेषण हमारे 4 प्रकार के होते हैं, जो कि हमारा यह तीसरे नंबर का हमारा ये संख्यावाचक, चौथे नंबर का संख्यावाचक व संख्यावाचक विशेषण की परिभाषाओं को से अवगत मैं आपको कराऊंगी। तो चलते हैं संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा को समझते हैं। जिन विशेषण शब्दों में संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लड़के हो गए, 5 वर्ग हो गए। 4 लड़के, तो यह संख्यावाचक हमारा विशेषण हो जाएगा। पंचम, यह भी हमारा संख्यावाचक विशेषण है। अब देखते हैं हमने संख्यावाचक विशेषण के आधार पर यह वाक्यांश बनाया है, जो इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा। और अब हम इसको देखते हैं कि इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है या नहीं। यह 12वीं कक्षा है, तो जहाँ हमारा संख्या दिखाई देती है वहाँ हमारा संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। अब देखते हैं, इसमें 40 विद्यार्थी पढ़ते हैं। किस में? विद्यार्थी हैं तो स्कूल में पढ़ेंगे, लेकिन स्कूल का नाम ना लेकर उन्होंने कहा कि इसमें 40 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो 40 हमारा संख्यावाचक विशेषण शब्द है। जिनमें 25 लड़कियां हैं, कुछ 15 लड़के हैं, और यहाँ भी हमारा संख्यावाचक विशेषण प्रयोग किया गया है। और यहाँ भी हमारा 15 जो है यह भी हमारा संख्यावाचक शब्द है। आगे देखते हैं, कक्षा में 3 लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं। कक्षा में 3 लड़के तो पुस्तक पढ़ रहे हैं, और कुछ लड़कियां हैं जो बातें कर रही हैं। तो कुछ का तो हमें पता नहीं है, लेकिन इन 3 का तो हमारा संख्यावाचक विशेषण शब्द है। इस प्रकार हमारी संख्यावाचक विशेषण की पहचान इन शब्दों के द्वारा हो जाती है। तभी कक्षा में एक अध्यापक आ जाते, यह भी हमारा संख्यावाचक विशेषण शब्द हो जाएगा। अब देखते हैं, इन सभी को अंडरलाइन करने के बाद हमें उपयुक्त वाक्यांशों से शब्दों से पता चलता है कि संख्यावाचक विशेषण शब्दों के प्रयोग होने पर वाक्य पूरा होता है। अर्थात यह संख्यावाचक विशेषण भी दो भेद होते हैं। ठीक है, 2 भेद होते हैं। सॉरी, गलत लिखा गया। ठीक है, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वह हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरे नंबर का होता है हमारा अनिश्चित वाचक संख्या विशेषण। ठीक है, अब हमारा देखिए, इन भेदों को भी, संख्यावाचक विशेषण को भी के भी 6 प्रकार होते हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। पहला हो जाएगा हमारा गणनावाचक, पूर्ण संख्यावाचक। गणनावाचक कह दो या पूर्ण संख्यावाचक कह दो। अब दूसरा नंबर का आ जाएगा हमारा क्रमवाचक विशेषण। तो क्रमवाचक हमारा आगे बताएंगे कि क्रमवाचक क्या होता है। तीसरा नंबर का हो जाएगा हमारा आवर्तीवाचक। चौथे नंबर का हमारा हो जाएगा समुदायवाचक। 5वें नंबर का हमारा हो जाएगा प्रत्येकवाचक। 6ठे नंबर का हो जाएगा हमारा समुच्चयवाचक विशेषण। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा जो हमने संख्यावाचक विशेषण के प्रकार 6 प्रकार बताए थे, उनमें से पहला पॉइंट हमारा आता है गणनावाचक या पूर्ण संख्यावाचक। इनमें हमारी गिनती के आधार पर ही सामान को लिया, खरीदा, बेचा जा सकता है। जैसे 1 किलो शक्कर हो गई, 5 रुपये हो गए हमारे, हमें 5 रुपये उसे देने हैं। 10 रुपये उसने हमें दे दिए। 4 हमने सेब खरीद लिए। तो यह हमारा गिनती के आधार पर सामान को खरीदना, बेचना, लिया व दिया जाएगा। अब देखते हैं हम पूर्ण संख्या बोधक विशेषण। तो जहाँ 2, 3, 5 पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं,
2, 3, 5 पूर्ण संख्याएं विशेषणों के रूप में प्रयोग हों, जैसे 3 चोर हैं, 1 किताब है और 2 हमारी कमीज हैं। इस प्रकार इन सेंटेंसों को पूरा करने में संख्यावाचक विशेषण में पूर्ण संख्याओं का बोध होता है। तो इस प्रकार यह हमारा सेंटेंस पूरा करती हैं ये विशेषण। अब देखते हैं हमारा अगला पॉइंट आता है हमारा अपूर्ण संख्याओं। अपूर्ण संख्या में क्या होता है, जो हमारी संख्या 2 से नीचे 2 से ऊपर होती हैं उनको हम अपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे हमारा आता है सवा, तो सवा हम इंग्लिश में ऐसे लिख देंगे, ठीक है। सवा हम इंग्लिश में ऐसे लिख देंगे, और डेढ़ हम ऐसे लिख देंगे, सवा हमारा ऐसे लिखा जाएगा, डेढ़ हमारा ऐसे लिखा जाएगा। और सवा दो, तो सवा दो हमारा ऐसे लिखा जाएगा, उसी प्रकार ढाई हमारा इस प्रकार लिखा जाएगा। ये हमारी अपूर्ण संख्या जो 1 से ऊपर, 2 से ऊपर, 3 से ऊपर, बीच में 3 और 4 के बीच में जो होता है वह हमारी अपूर्ण संख्या बोधक के उदाहरण हो जाएंगे। उसी प्रकार देखते हैं अगला क्रमवाचक। ये क्रमवाचक विशेषण क्या होता है, जो एक के बाद 2, 3, 4, 5 ऐसी श्रेणी क्रमवाचक 2, 3, 4, 5 ऐसी श्रेणी अनुसार क्रमवाचक चलते हुए क्रम को क्रमवाचक कहते हैं। अब देखते हैं आवर्तीवाचक। आवर्तीवाचक में क्या होता है, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से आधिक्य का अनुपात बताता है। यानी कि जब हमारी एक वस्तु होती है तो उसको दूसरी वस्तु से तुलना करते हैं कि यह वस्तु ज़्यादा है, यह वस्तु कम है, तो उसी को हम आवर्तीवाचक कहते हैं। जैसे दिन दूनी रात चौगुनी, दिन दूनी रात चौगुनी का उदाहरण देकर यहाँ समझाया गया है। अब देखते हैं हम ये समुदाय क्या होता है। 6 नंबर का वाचक है ये समुदाय वाचक। यह समुदाय का बोध कराता है। यह छठा भाग हमारा, छठा पॉइंट समुदाय का बोध कराता है। जैसे चारों लड़के, ये दोनों भाई, जब ये दोनों भाई एक साथ चलते हैं बाहर को तो सब लोग कहते हैं कि ये दोनों भाई हर टाइम साथ ही रहते हैं, तो यह समुदाय में रहते हैं। चारों लड़के, ये चारों लड़के यहाँ रोज़ खेलने के लिए आते हैं, तो यह समुदायवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा कि ये विशेषण हैं। प्रत्येकवाचक, यह अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध कराता है। अनेक वस्तुएं होती हैं, तो इस भाग में इस भाग को ये पता रहता है कि बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, लेकिन इस पॉइंट को ये पता रहता है कि हर एक का बोध कराता है। ये इतनी है, ये उतनी है, यह ऐसा है, वह ऐसा है, ये इतने किलो है। तो जैसे प्रत्येक व्यक्ति का इसको पता होता है कि वह मोटा है, ये पतला है, लंबा है, छोटा है, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला समुच्चयवाचक विशेषण कौन सा होता है। समुच्चयवाचक, अच्छा इसका रह गया ये, प्रत्येक व्यक्ति, हर आदमी, एक नेता का इस भाग को सबका पता होता है। अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध यह कराता है, इसलिए इसे प्रत्येकवाचक विशेषण के अंतर्गत रखा जाता है। अब देखते हैं समुच्चयवाचक। समुच्चयवाचक में क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कि 1 दर्जन केले ले आना, तो दर्जन हमारा 12 अंकों को मिलाकर होता है 12 नग को हम क्या कहेंगे, 1 दर्जन कहेंगे। दर्जन में क्या आ जाएगा हमारा, दर्जन में हमारा क्या आ जाएगा, केले आ जाएंगे, ठीक है। केले भी
पहले तो के ले आएंगे, उसके बाद कुछ भी, जैसे 1 दर्जन चप्पल ले आना, ऐसे तो ये विशेषण हम आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखते हैं हम जोड़ा। जोड़ा हम किसको कहते हैं? एक अकेले को तो जोड़ा नहीं कह सकते, जब हम इसको प्लस कर देंगे तो हमारे 2 हो जाएंगे, तो ये हमारा जोड़ा विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। सतसई हम 20 को नहीं कहते, 10 को नहीं कहते, लेकिन जब हमारा 700 कंप्लीट हो जाएगा तो उसको हम सतसई, 700 रुपये को हम सतसई कह विशेषण की श्रेणी में रख सकते हैं। बत्तीसी कहते हैं हम 32 दांतों को, तेरी 32 तोड़ दूंगी, लेकिन 32 का मतलब है कि 32 दांत होते हैं, तो उसको कहते हैं 32। शताब्दी 100 वर्षों के लिए शताब्दी विशेषण का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम अनिश्चितवाचक विशेषण। इस अनिश्चितवाचक में क्या होता है कि जिन विशेषणों से विशेष्य की अनिश्चित संख्या का बोध होता है, वे हमारे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ, कई, काफ़ी। कुछ, कई, काफ़ी। अब हमें यह देखना है कि इस कुछ कई कैसे सेंटेंसों के बीच में प्रयोग होते हैं। कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो ये एक विशेषण तो हमें यहाँ मिल गया, तो यह हमारा अनिश्चितवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। अब हमारा यह है कि बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे में ना 10 का नाम बताया ना 20 का नाम बताया, तो हमारे यहाँ बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हैं, तो यह भी हमारा अनिश्चितवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे हम आते हैं सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण पे। ठीक है, इसकी पहले हम परिभाषा देखते हैं कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की ओर, यानी कि ये संज्ञा और सर्वनाम दोनों की ओर संकेत करते हैं, और करने वाले विशेषणों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब हमें कोई ये संकेत करते हैं कि यह लड़का उसका है, यह तो उसका लड़का है, यह तो उसका आदमी है, यह उसका भाई है, यह मेरा भाई है, जब हम ऐसे किसी चीज़ के लिए, किसी व्यक्ति के लिए हम संकेत करते हैं, तो यह संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो ठीक है, अब हम इनके देखते हैं उदाहरण। यह लड़का हमारे कॉलेज का है। अब किसी ने कह दिया कि यह लड़का हमारे कॉलेज का है, तो हमें यह संकेत ही तो मिला है। अभी कंफर्टेबल तो पता नहीं है, हमें कंप्लीट तो पता नहीं है, हम कन्फ्यूज हैं। ठीक है, हम कन्फ्यूज हैं कि यह लड़का हमारे कॉलेज का, लेकिन हमने देखा ही नहीं है। चलो फिर भी होगा, यह लड़का, हमें किसी ने बताया कि यह लड़का हमारे कॉलेज का है। ठीक है, यह सेंटेंस सही है। यह हमारा विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा, संकेतवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखते हैं हम, वह आदमी हमारा मित्र है जो जा रहा है सड़क पे। तो मैं अपनी फ्रेंड को बता रही हूँ कि रोहन, जो ये आगे सामने लड़का जा रहा है, यह मेरे आदमी का मित्र है। तो वह जो है हमारा विशेषण हो जाएगा, संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, मेरा भाई विजयी हुआ है। मेरा भाई फौज में गया है, तो वह बहुत बड़े गोल्ड मेडल से सम्मानित हुआ है, और बहुत बड़ा इसलिए हुआ है कि उसने बहुत बड़ा युद्ध जीता है। मेरा भाई विजयी हुआ है, यहाँ मेरा लगा हुआ है, यह विशेषण है, संकेतवाचक विशेषण है। ये लोग कब से खड़े हैं, ये लोग कब से खड़े हैं, ये भी हमारा संकेतवाचक विशेषण है। ये में बहुत सारे लोग हैं जो हमने कभी देखे ही नहीं होंगे, अनजान हैं हम सब लोगों से, तो ये लोग हमारे संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत इस सेंटेंस को पूरा करते हैं। यह फल बहुत मीठा है। अब इसमें यह दे दिया, यह में हमें सेब नहीं बताया, आम नहीं बताया, हम क्या मानेंगे? हमें तो यह का ही पता है
कि जो भी सेब हो, जो भी फल होंगे यह हमारे बहुत मीठे होंगे। यह सेंटेंस भी हमारा सही होगा विशेषण के आधार पर। वह मकान बिक गया है। जिस मकान को हम देखने गए थे, तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही हूँ कि वह मकान अब बिक गया है। तो यह सेंटेंस भी विशेषण इस सेंटेंस को यह विशेषण भी इस सेंटेंस को पूरा करता हुआ सही दिखाई देता है। आगे देखते हैं, विशेष नोट्स में है, इन वाक्यों में मेरा, ये, मेरा, ये, यह, वह ऐसे पद होते हैं जो सर्वनाम होते हुए भी लड़का, आदमी, वह, भाई, लोग, फल, मकान संज्ञाओं की विशेषता को बताते हैं। ये सार्वनामिक या संकेतात्मक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं कि ध्यान रखने वाली बातें हैं कुछ जो कि इस नंबर से जुड़ी हुई हैं। अब कहना पहले पॉइंट में हमारा क्या होता है कि बात की निश्चितता से पता चलता है। जैसे हम बात करते हैं इस सब्जेक्ट में, यहाँ हमने इस सेंटेंस में बात करी कि वह आदमी हमारा मित्र है, वह आदमी हमारा मित्र है। तो इसमें हमें पता चलता है, बात करने से हमें निश्चितता का पता चलता है कि यह कलम सुधा की है। हमें तो यहाँ निश्चितता का पता चल चुका है यह लगने के बाद और सुधा का नाम आने के बाद। ठीक है, अब देखते हैं कि बात की अनिश्चितता से हमें पता चलता है कि जैसे इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है। भाई, हमें जब तक हम घर के अंदर हैं और बाहर कोई आवाज़ लगा रहा, तब तक हम अनिश्चितता में ही बात करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन है, हमारा अपना जान पहचान वाला है या फिर कोई छोटा बच्चा है। तो हम अनिश्चितता के बारे में ही बात करेंगे। कोई बाहर चिल्ला रहा है, तो यह सेंटेंस हमारा अनिश्चितता का हो जाएगा। अब देखिए, एक क्वेश्चन हमारा आता है, प्रश्नसूचक पद के माध्यम से। जब हमारे प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाए तो वह प्रश्नवाचक पद के माध्यम से सेंटेंस को सोल्व करना पड़ता है। जैसे, किस लड़की ने तुम्हें मारा। किस लड़की ने, जिस लड़की को हम नहीं जानते तो हम उसे यही कहेंगे कि किस लड़की ने तुम्हें मारा। तो यह भी हमारा प्रश्नवाचक विशेषण हो जाएगा। अब देखते हैं संबंधवाचक सूचक के माध्यम से। जैसे, यह पुस्तक मेरी है। यह पुस्तक, यह विशेषण हमारा संबंधवाचक सूचक के अंतर्गत आता है। यह पुस्तक मेरी है, मैंने बताई कि यह पुस्तक मेरी है। वह पुस्तक तुम्हारी है, क्योंकि हिंदी की पुस्तक मेरी है और मैथ की पुस्तक सारांश की है। तो इसमें हमें संबंधवाचक सूचक का पता चलता है कि यह पुस्तक मेरी है और वह पुस्तक तुम्हारी है। इसी के माध्यम से आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हुए मैं आपसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, फॉलो करने के लिए एक बार कहती हूँ और आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करती हूँ। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू।